हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में दोस्तों आपको बिहार एनएमएस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, मैथ और रीजनिंग का। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मैथ का भी क्लास कर रहे हो और रीजनिंग का भी क्लास आप लोग दोस्तों कर रहे होंगे, है ना। आप किसी भी स्टेट का एनएमएस एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर यूपी हो या फिर झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ वाले एनएमएस की एग्जाम, जहाँ पर मैं मतलब दोस्तों हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग दोस्तों बिल्कुल सिलेबस सबका क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीरीज का दोस्तों मैंने ऑलरेडी 3 क्लास कर चुका हूँ, जिसमें दोस्तों 2 क्लास में दोस्तों मैंने नंबर सीरीज को देखा था, और तीसरी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज को मैंने बताया था। अब इसमें दोस्तों अल्फ़ाबेट जो सीरीज होता है दोस्तों, इसमें 2 तरह का होता है। एक तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है, एक होता है दोस्तों रिपीटिंग जो होता है दोस्तों, रिपीटिंग वाला जो होता है अल्फाबेट सीरीज होता है ना। तो उसको हम लोग दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। अब रिपीटिंग वाला में दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा देना चाहूँ दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और रिपीट रहेगा। जैसे ए बी बी दिख रहा है, सी सी दिख रहा है, बी बी दिख रहा है, फिर बी ई ई दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे, तो इसको मैं दोस्तों पहले थोड़ा सा इसको आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी पे चला आता हूँ। तो चलिए अपने कुर्सी की पेटी दोस्तों आप लोग बांध दीजिएगा। मैं ग्रीन आज ले लिया हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। आपको इसमें अच्छा दिख रहा होगा। कौन सा कलर ले लूँ, इस पर लिखा है अच्छा, ब्लू लिख दूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक चलेगा, सही सही चलेगा। थोड़ा सा थिकनेस को मैं मोटा कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं लॉजिक नंबर 1 लिखता हूँ। क्या लॉजिक को दोस्तों ध्यान रखिएगा। लॉजिक में आपको एक मिनट दिख भी नहीं रहा जी, एक मिनट। सबसे अच्छा सही में वाइट, एक मिनट। बैकग्राउंड ग्रीन थोड़ी था जी, एक मिनट। बैकग्राउंड ब्लैक था, एक मिनट। बैकग्राउंड को दोस्तों ब्लैक करने दो थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए और मैं बैकग्राउंड को दोस्तों ब्लैक ले लेता हूँ, है ना। और उसके बाद फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सब में इसको यही रहने देता हूँ, है ना। अच्छा, सारा का सारा हो गया। एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, लॉजिक नंबर 1 यहाँ पे लिखिए। लॉजिक 1 में अगर हम लिखना चाहें दोस्तों, देखिए किस तरीके से, जैसे दोस्तों इसमें क्या रहेगा, जब इसको बोलते हैं रिपीट अल्फाबेट, ए एल पी एच ए बी ए टी अल्फाबेट, रिपीटिंग सीरीज आर ई पी ई ए टी आई एन जी, अल्फाबेट रिपीटिंग सीरीज कहते हैं दोस्तों। गलत लिखा होगा तो माफी चाहता हूँ, सीरीज गलत लगता है लिखा हुआ, है ना। तो अल्फाबेट रिपीटिंग सीरीज दोस्तों, इस तरीका का जब क्वेश्चंस रहेगा, तब इसमें आपको अप्रोच कैसे लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी लेटर दिया रहेगा दोस्तों क्वेश्चंस में, जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस रहता है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि बताइए, इसमें गिनना पड़ेगा कि 1 2 3 कितने मतलब लेटर्स है। तो सबसे पहले अप्रोच होना चाहिए दोस्तों कि क्या करेंगे आप, सबसे पहले लेटर को गिनेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो आपने भैया लेटर को गिनना पड़ेगा, है ना। तो लेटर को क्या करेंगे दोस्तों, आप गिनेंगे, गिनेंगे, है ना। लेटर को क्या करेंगे दोस्तों, अब गिनेंगे। अब गिनेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर दोस्तों रिपीटिंग 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 जो दोस्तों जो लॉजिक रहेगा, फिर उसको दोस्तों हम लोग लॉजिक पे आएंगे, है ना। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग दोस्तों क्लास को करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, कि देखिए जब भी दोस्तों अगर आपको टोटल, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी क्वेश्चंस रहे रिपीटिंग सीरीज का, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, लेटर को दोस्तों आप लोग गिनिएगा। जब गिनिएगा दोस्तों, तो अगर 12 का दिख जाए दोस्तों कि 12 लेटर है, तो आप सबसे पहले उसका दोस्तों टुकड़ा कीजिएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, टुकड़ा कीजिएगा। 4 का टुकड़ा पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, 3 का टुकड़ा कीजिएगा। किसका टुकड़ा कीजिएगा, तो 3 का कीजिएगा। अगर दोस्तों कोई 3 से कोई लॉजिक समझ में ना आए दोस्तों, तो आप 4 का क्या करेंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे, है ना। फिर दोस्तों उसके बाद अगर दोस्तों आपका सीरीज दोस्तों 16 अंक का रहे, कितना मतलब 15 का रहे, 15 लेटर रहे,
तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 3-3 का पेयर बनाइएगा। 3-3 का पेयर ना अगर बनाएं और लॉजिक कुछ दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, 4-4 का पेयर बना दीजिएगा। ज़्यादा दोस्तों पहले सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि 15 में 1 मिनट 15 में दोस्तों 4 का नहीं बनेगा, 5 का बनेगा लॉजिक। कितना कितना 5-5 का जोड़ा बना सकते हैं। या फिर अगर दोस्तों 16 लेटर का रहे, कितना आपके दोस्तों क्वेश्चन जो 16 लेटर का रहे तो आप 4-4 का दोस्तों क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अगर दोस्तों आपका 16 जो लेटर का कोई सीरीज रहे दोस्तों तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 6 का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 6 से अगर लॉजिक समझ में ना आए दोस्तों तो आप 3-3 का क्या करेंगे, आप पेयर बनाएंगे, है ना। अगर दोस्तों आपका जो है सीरीज दोस्तों नंबर सीरीज 20-20 लेटर का रहे तो आप क्या कीजिएगा, 4 का पेयर बनाएंगे या फिर 5-5 का क्या लगा बनाएंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे। अगर दोस्तों कभी कभी होता है कि 24 डिजिट का भी दोस्तों 24 जो लेटर का भी सीरीज आ जाता है तो वहाँ पे वैसे स्थिति में क्या कीजिएगा, वहाँ पे भी 4 या फिर दोस्तों 6 का क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, जिससे लग जाए लॉजिक दोस्तों तो उसको आप प्रीफर करेंगे। अगर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 28-28 मतलब बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों सीरीज आ जाती है 28-28 लेटर का, तो वहाँ पे दोस्तों उस क्वेश्चन में 7 या फिर दोस्तों आप 4 का क्या लगाएंगे, पेयर लगाएंगे। हो सकता है दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 25-25 लेटर का सीरीज आ जाता है तो वहाँ पे दोस्तों आप 5-5 का क्या लगाएंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे। अब कभी कभी दोस्तों इसमें अपवाद भी होता है। अब क्या अपवाद होता है थोड़ा सा समझिए, देखिए क्या होता है कभी कभी क्या कि मैं दोस्तों आपको बता देना चाहूँ कि अपवाद में क्या रहता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि आपके 13 सीरीज ही रहेंगे, मतलब टोटल 13 सीरीज के अंदर 13 लेटर ही रहेंगे। तो आपको मानना पड़ेगा दोस्तों, एक को आपको दोस्तों घटा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 13 में से एक जगह तो 12 घटा दिया जाएगा, तो एक घटा दिया जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 12 बचेगा। और इस जो 12 बचेगा दोस्तों, इस 12 का क्या करेंगे दोस्तों, जो 12 का लॉजिक क्या होता है अभी मैंने बताया, तो इस 12 को क्या करेंगे, 3 या फिर 4-4 का क्या बनाएंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे, तब हमको समझ में आएगा। भले ही दोस्तों क्या है 13 जो है दोस्तों डिजिट है, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग एक को हटा देंगे लास्ट वाले को और क्या करेंगे 3-3 या फिर 4-4 का पेयर बना लेंगे। हो सकता है कभी कभी दोस्तों कि 17-17 का भी लेटर आ जाए सीरीज में, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे कि 16 सीरीज ही है, एक क्या कर देंगे दोस्तों, आप घटा देंगे, है ना। फिर दोस्तों 16 का क्या होता है तो 4-4 का पेयर वहां पे लगा देंगे। हो सकता है दोस्तों कभी कभी क्या होता है एक्सेप्शन में 19 लेटर का भी सीरीज आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 6 या फिर दोस्तों 3 का क्या करेंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे, एक इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी 23 का भी पेयर आ जाए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 3 को छोड़ दीजिएगा और दोस्तों 4-4 या फिर 5-5 का क्या कर लेंगे दोस्तों, आप पेयर बना लेंगे। तो इस कंडीशन से भी दोस्तों आपको कभी कभी दोस्तों इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके के लिए भी तैयार रहिएगा। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, याद क्या रखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर दोस्तों सबसे पहले जब भी लेटर सीरीज का रिपीटिंग वाला अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा कर्तव्य बनना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले जो है लेटर को गिने। अब पता चल जाएगा दोस्तों कि कितने लेटर हैं, उसके बाद दोस्तों उसका पेयर बनाएंगे 3-3 का या फिर 4-4 या फिर जो जिस हिसाब से दोस्तों नंबर रहेगा उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज आया है, उसमें क्या है कि 12 जो है दोस्तों क्या है, 12 लेटर है सीरीज में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप 3 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 से कोई पेयर ना दिखे दोस्तों, कोई लॉजिक ना दिखे तो आप 4 की तरफ जाएंगे। फिर अगर दोस्तों 15 का दिखे दोस्तों, तो 15 लेटर दिखे तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, 3-3 का पेयर बनाइएगा। अगर 3 से कोई लॉजिक ना लग रहा हो दोस्तों तो आप 5 की ओर जाइएगा। अब दोस्तों फिर 16 नंबर में 4-4 का पेयर बनाइएगा। 18 रहे दोस्तों 6 या फिर 3 का पेयर बनाइएगा। सबसे पहले 6 बनाइएगा पेयर 6 का। अगर 6 से कुछ समझ में ना आया तब दोस्तों आप 3 पे जाइएगा। अगर दोस्तों फिर 20 है, 20 का अगर पेयर बनाना चाहते हैं दोस्तों तो 4-4 या फिर 5-5 का पेयर बनाना पड़ेगा। 24 रहेगा तो 4 और 6 का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर दोस्तों 20 का पेयर रहे, दोस्तों 20 रहे तो 7 और 4 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा दोस्तों कि बड़ा जो उसका गुणनखंड है, मतलब बड़ा से कोशिश कीजिए कि बड़ा से सबसे पहले लगाएं। फिर अगर 25 का रहेगा दोस्तों 5-5 का पेयर बनाएंगे। अगर कभी कभी दोस्तों अपवाद में रहे तो क्या कीजिएगा, उसके पास वाला जो नंबर रहेगा उसी के हिसाब से क्या कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। जैसे 13 है तो इसको 12 के पास एडजस्ट कीजिएगा, एक अंक को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो वो 3 या फिर 4 का पेयर आप बनाएंगे, है ना। फिर अगर दोस्तों यहाँ पे 13 का अगर 17 आ जाए लेटर दोस्तों तो आप 16 पे आएंगे, एक क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर 19 आ जाए दोस्तों तो एक घटा देंगे, तो क्या करेंगे 6 या फिर 3 का पेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों नंबर सीरीज को आपको दोस्तों नंबर सीरीज जो नंबर सीरीज है इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट दोस्तों रिपीटिंग सीरीज, रिपीटिंग सीरीज कहते हैं ना। तो आई होप दोस्तों, जब थ्योरी से देखिए इसमें रीजनिंग में क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी होता नहीं है,
जो थ्योरी था दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। अब दोस्तों क्वेश्चंस पर आप आ जाइए। अब क्वेश्चंस को बनाने पे आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, है ना। आप क्वेश्चंस की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, बस कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पे। आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको रिपीटिंग सीरीज का सवाल रहे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेटर को दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कितने लेटर है। सबसे पहले लेटर को गिनेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा बात है कि लॉजिक को आप ढूंढेंगे। अब दोस्तों 10% दोस्तों 20, सबसे पहले दोस्तों 90% आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, तो क्वेश्चन पे होना चाहिए। 10% दोस्तों आपका ऑप्शन पे भी दोस्तों क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ, अल्फाबेट रिपीटिंग सीरीज, है ना, इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन पे कितना नंबर पे क्वेश्चन है, चलिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पे दोस्तों एरर रहेगा, तो मैं आपको जब एरर रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो ये कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ पीला कलर से। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ही गलत है। देखिए दो पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद दोस्तों वी है, उसके बाद जेड है ना। उसके बाद फिर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर वी है, फिर दोस्तों उसके बाद जेड है, वी है, उसके बाद जेड है दोस्तों, उसके बाद वी है, उसके बाद दोस्तों डैश डैश है, फिर है वी है दोस्तों, फिर डबल डैश है, एक ही डैश है ना, एक ही डैश है, सॉरी। अब दोस्तों डैश को लेकर आप गिनिए कि कितने टोटल लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 मिनट फिर से गलती हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हो रहा है, कुछ छूट रहा है क्या, बी जेड, फिर हाँ ये भी आ गया, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा यार, क्या यार इंसान है भी। देखिए कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए भी डैश डैश पहले दो देना है, उसके बाद दोस्तों वी के बाद जेड लिखना है, ठीक है। फिर डैश लिखना है, फिर वी लिखना है, फिर डैश लिखना है, फिर दोस्तों वी लिखना है, फिर डैश देना है, फिर दोस्तों जेड लिखना है, फिर वी लिखना है, ठीक है। फिर दोस्तों डबल डैश है, फिर दोस्तों वी है, फिर जेड है। अब गिनिए कितने हैं, तो आप भैया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 13 है, 14 है, 15 है। अब बताओ दोस्तों 15 जब रहेगा तो क्या मैंने आपको लॉजिक बताया था, यहाँ पे आइए जल्दी से फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया जब 15 जब डिजिट रहता है तो आपने बताया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 का या फिर 5 का, अगर 3 से अगर दोस्तों क्या लॉजिक ना लगे तो हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले 3 3 का क्या करेंगे दोस्तों, ग्रुप बनाएंगे। कहाँ गया जी क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ आ गया, ठीक है। तो 3 3 का पेयर बनाइए सबसे पहले। तो 1 2 3 यहाँ पेयर बन गया, 1 2 3 पेयर बन गया, 1 2 3 यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे दोस्तों 3 पेयर बन गया। अब क्या कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा नजर को दौड़ाइए। अब नजर दौड़ाइए ये दोस्तों कि पहला ग्रुप का दूसरे ग्रुप से मतलब एक दूसरे से दोस्तों जो ग्रुप है उसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए इसका कंपेयर इससे मैं कर रहा हूँ सबसे पहले, तो एक चीज समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि भी से पहले जेड है, तो यहाँ से दोस्तों भी से पहले क्या लिखते हैं, तो आप भैया जेड है तो जेड लिख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे जेड के बाद भी है तो जेड के बाद भी है, यहाँ पे दोस्तों भी से पहले क्या है, तो आपने भैया जेड है, यहाँ पे भैया यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा है ना, भी बीच में है, फिर भी से पहले दोस्तों जेड है, इसमें कंपेयर किए तो यहाँ से समझ में आया यहाँ जेड है गया। फिर दोस्तों इन दोनों का कंपेयर जब किए तो यहाँ पे से भी पता चला दोस्तों कि भी से पहले क्या है, तो जेड है, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों जेड लिख दिया। फिर इन दोनों में आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ से पता चलेगा आपको कंपेयर करके कि जेड के बाद दोस्तों भी है ना, यहाँ पे जेड के बाद भी है, तो इसका मतलब है दोस्तों जेड के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया भी है। अब एक बात बता दोस्तों, इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि लास्ट में भी है, तो बिल्कुल लास्ट में भी है। उससे भी पहले क्या होगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया भी होगा, और उससे भी पहले क्या होगा, तो आप कहिएगा भैया जेड होगा। अब देखिए ये दोनों भी फिल हो गया, फिर ये दोनों दोस्तों फिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जेड भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों देखिएगा कि जेड भी है, उसके बाद भी क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। फिर इन दोनों का कंपेयर कीजिएगा दोस्तों, तो आप यहाँ से पता चल जाएगा यहाँ पे लास्ट में भी आने वाला है। तो बताइए पहला में क्या भरे दोस्तों डिब्बा में, जेड, उसके बाद भी भरे, फिर भी भरे, फिर भी दोस्तों, फिर भी, फिर उसके बाद दोस्तों भी भरे। तो बताइए ऐसा जो है, 1 मिनट यहाँ पे भी फिर जेड भी भरे ना, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जेड है, तो मतलब भी डबल भी, जेड डबल भी, फिर जेड, फिर डबल भी, फिर जेड भी। किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको,
तो आप कहेंगे भैया मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड था ना, जेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको जैसा दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, 3 आप स्टेप कीजिएगा। कि सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि सबसे पहले दोस्तों अल्फाबेट को क्या करेंगे, अल्फाबेट जो सीरीज में है दोस्तों उसमें कितना अल्फाबेट है उसको गिनेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, है ना। 2 नंबर में क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप से दोस्तों कुछ समझ में आएगा कि रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके दोस्तों आंसर बनाते जाएंगे, है ना। तो थोड़ा समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, जरा समझ में आया कोई बात नहीं। देखिए फिर सी है, सी के बाद दोस्तों डैश है, फिर आर के बाद सी है ना। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन क्योंकि गलत है ना। आर है, फिर डैश है, फिर दोस्तों ए है, उसके बाद फिर आर है ना। फिर दोस्तों डैश है, फिर ए है, फिर उसके बाद डैश है, और फिर दोस्तों उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, फिर उसके बाद दोस्तों ए डैश है। अब बताइए कि डैश लेकर दोस्तों इसमें कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 मतलब टोटल कितने लेटर है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, मतलब टोटल डिजिट कितने, टोटल लेटर कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया 15 लेटर इसमें दिए गए हैं। अब दोस्तों मैंने बताया था कि 15 का जब भी रहेगा तो कितना से सबसे प्रायोरिटी दीजिएगा दोस्तों, जब भी 15 का रहेगा तो पहले 3 का पेयर बनाइएगा। अगर 3 से कोई लॉजिक समझ में ना आया तब हम लोग 5 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 3 का पेयर बनाते, 3 का पेयर बना रहे दोस्तों, है ना। यहाँ से भी 3 का पेयर बन गया। अब 3 का पेयर बन गया दोस्तों, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। अब क्या कीजिए दोस्तों, कंपेयर कीजिए इससे, तो यहाँ देखिए दोस्तों सी आर है, तो यहाँ से कुछ मटेरियल नहीं मिला। फिर दोस्तों इसका इस ग्रुप से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आर से पहले दोस्तों ए है, तो इसका मतलब आर से पहले यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक बात समझ में आया कि सी ए आर बन रहा, तो यहाँ भी सी ए आर हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों सी ए आर हो जाएगा, फिर सी ए आर हो जाएगा दोस्तों, और सी ए आर कंपेयर करके यहाँ से पता चल जाएगा। तो 1 2 को भराया दोस्तों, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या भराया, तो आप कहेंगे ए भराया, फिर क्या भराया, ए भराया, फिर क्या भराया, सी भराया, क्या भराया दोस्तों, सी बनाया, फिर दोस्तों आर भराया, फिर दोस्तों क्या भराया, तो अब कहिएगा आर भराया। तो किसके अंत में दोस्तों डबल आर है, तो आपको भैया ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कंपेयर करना है, पहले का दूसरे से या दूसरे का पांचवा से, मतलब इस तरीके से किसी तरीके से आपको एक दूसरे से कंपेयर करके दोस्तों आपको फिल करना, बस आसान ही होता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करके देखिए दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन है ना। 73 नंबर में आ जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एफ जी है, एच है, फिर दोस्तों डैश है, वाई है, डैश है, जी है, फिर डैश है, फिर यू है दोस्तों, वाई है, फिर एफ है, डैश है, एच है, फिर वाई है, फिर एफ है, जी है, ठीक है, डैश है। हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही है ना। इसमें देखिए सबसे पहले कि कितने डिजिट हैं, ए लेटर है, 1 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, मतलब टोटल दोस्तों 20 है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 20 जब रहेगा दोस्तों तो सबसे पहले कितना कितना का पेयर बनाएंगे, तो आप कहेंगे भैया अभी बताए थे जब 20 का जब रहेगा, एक मिनट कहाँ गया 20, तो यहाँ कहिएगा देखिए कि 20 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो सबसे पहले 4 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग 5 का पेयर बनाएंगे। तो 4 का पेयर अगर हम दोस्तों बनाते हैं तो कहाँ गया 4 का पेयर बनाइए फटाफट से, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ आ जाइए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 4 का क्या कीजिए, पेयर बनाइए। तो 4 का सबसे पहले पेयर बनाएंगे, नहीं कुछ लॉजिक समझ में आएगा तब तो हम 5 का पेयर बनाएंगे। तो 4 का पेयर बनाते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, फिर दोस्तों 4 हो गया, फिर दोस्तों 4 का पेयर, फिर दोस्तों यहाँ पे 4 का पेयर। अब दोस्तों थोड़ा सा कुछ सोचिए, अब सोचने पर दोस्तों आपको क्या पता चलेगा, तुलना कीजिए। अब तुलना करने पर एक बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कि कुछ दोस्तों यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि एफ जी है, कुछ मिल रहा है। तो आप कहेंगे भैया कुछ भी मिल नहीं रहा है, एक भी वर्ड जो है दोस्तों मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है दोस्तों 4 का पेयर ना लगाएं, क्या क्या लगाएं, 5 का पेयर लगा के देखिए, तो देखिए कुछ समझ में आता है। तो 2 2 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 का पेयर लगाएंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 4 1 5, यहाँ वाई से देखिए यहाँ अलग हो रहा है, तो लास्ट में वाई आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ फिर दोस्तों पेयर लग जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों एक दूसरे से क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। आप कहेंगे भैया यहाँ लास्ट में वाई है, तो यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा वाई। अब बताइए सबके ऑप्शन में भी वाई आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों यफ देखिए शुरू में यफ है, और यहाँ भी दोस्तों शुरू में यफ है, यहाँ भी शुरू में यफ है, तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ भी शुरू में क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया यफ है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जी है, फिर 2 नंबर में जी है,
तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ भी जी है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आप कहिएगा भैया जी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए कि यहाँ पे यच है, और यच के बाद दोस्तों 3 नंबर पे क्या है, यहाँ गायब है। फिर देखिए यहाँ 3 नंबर में यच है, यहाँ पे भी दोस्तों 3 नंबर में गायब है। इसका मतलब है दोस्तों कि 3 नंबर में यच यच ही होने वाला है। यहाँ यच हो जाएगा, यहाँ पे यच तो है ही है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यच हो जाएगा। यहाँ तक तो भरा गया। लेकिन चौथा नंबर में देखिए दोस्तों कि यहाँ पे कुछ गायब है 4 नंबर में, यहाँ पे भी दोस्तों 4 नंबर में यू है, 4 नंबर में यू है। फिर देखिएगा दोस्तों कि 4 नंबर में यहाँ पे क्या है, तो आप ये भैया यहाँ मैं मिटा देता हूँ, पूरा डिसबैलेंस हो गया, मतलब छीछा ले दे रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर पे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिर लेकिन यू है, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, फिर यहाँ फिर दोस्तों डब्ल्यू है। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा कि यहाँ दोस्तों यू है, क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे यू है, एक मिनट यू है, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए कि हो सकता है कि यू के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आया होगा, और फिर भी के बाद दोस्तों डब्ल्यू आया होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों यू से पहले क्या आया होगा, तो आपके भैया टी आया होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों एक लॉजिक आ गया कि जो चौथा जो लेटर है सबका, टी के बाद यू हो गया, यू के बाद दोस्तों भी हो गया, भी के बाद डब्ल्यू हो गया है। तो इसका मतलब है दोस्तों सभी बारे में क्या आएगा, तो आपके भैया टी भराया, उसके बाद दोस्तों यप भरा रहा है, उसके बाद दोस्तों यच भरा है, उसके बाद जी भरा है, उसके बाद भी भरा है, उसके बाद यच भराया, और लास्ट में क्या भराया था आपने भैया, वाई भराया था। तो वाई बताइए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एच वाई लास्ट में, तो आप कहेंगे ये गया ऑप्शन, टी से शुरू होना, टी के बाद एफ होना चाहिए। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके भैया इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने 4 का लगाया पेयर, तो 4 से दोस्तों कुछ मिल ही नहीं रहा था, एक भी अक्षर है, तो इसका मतलब जो मैंने सोचा है दोस्तों वो क्या है, तो आप कहेंगे भैया वो गलत है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग हम पेयर बना लेंगे, तो 4 का नहीं, हम 5 का पेयर बनाए, तो हमको कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ से कुछ रिजल्टेंट जरूर आया। तो देखिएगा कि 3 दोस्तों रिपीट हो रहा है, लेकिन जो चौथा अक्षर है दोस्तों उसमें एक एक बढ़ रहा है। तो ये लॉजिक है दोस्तों, आप जब कीजिएगा क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं मिला लेता हूँ। ई भी है, फिर टी आर ओ है, फिर डैश है, ई है, उसके बाद डब्ल्यू एफ है, डैश है, फिर आर ओ जे है, बिल्कुल सही है, डब्ल्यू है, फिर एफ है, टी आर है, बिल्कुल डैश है, फिर जे ई है, जे ई है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर एफ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। क्वेश्चन आप बताइए कि किसमें अक्षर है इसमें, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब बताइए दोस्तों 28 है। अब मैंने आपको 28 का क्या बताया था, तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ दोस्तों कि जब 28 का रहेगा, एक मिनट कहाँ गए जी, कि दोस्तों 28 का रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि 28 का जब रहेगा भैया, तो आप कहे थे कि 7 का पेयर बनेंगे। अगर 7 से मुझे कुछ ना दिखे तब हम लोग दोस्तों 4 पे आएंगे, है ना। तो 7 का क्या कर लेंगे दोस्तों, पेयर बना लेंगे। अगर 7 से मुझे कुछ नहीं दिखेगा तो हम लोग फिर 4 का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से 7 का क्या कर लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पेयर बनाइए। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 7 हो गया एक पेयर, 2, एक मिनट गलत तो नहीं है ना, 2 2 4 2 6 7 यहाँ आएगा ना, तब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 7 पेयर बन रहा है, बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है। फिर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 1 7, यहाँ से भी पेयर बन गया, 1 2 3 4 5 6 1 7, है ना। 7 यहाँ तक भी पेयर बन गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, है ना। अब दोस्तों एक दूसरे से कंपेयर कीजिए। देखिए शुरू में सबका टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है ना। फिर दोस्तों यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी आना चाहिए टी, यहाँ भी देखिए टी आ ही रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि टी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों इसका मतलब है शुरू में 3 आएगा, इसका मतलब बताइए कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, मतलब चौथे स्थान पे टी आएगा। तो बताइए किसके चौथे स्थान पे टी है, तो आप ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें चौथे स्थान पे टी नहीं है, इसमें भी ऑप्शन में टी चौथे स्थान पे नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भी 2 ऑप्शन को छाट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कि ओ से पहले आर है, तो यहाँ से भी दोस्तों ओ से पहले क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया आर होगा। यहाँ से देखिए कि इन दोनों का आप क्या कीजिए, आर के बाद क्या है, तो आप कहिए आर के बाद जे है। इसका मतलब शुरू में क्या आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे आर आएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, डब्ल्यू के बाद एफ आ रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा एफ आ जाएगा। अब बताइए किस ऑप्शन में साफ दिख रहा है कि शुरू में आर होना चाहिए, उसके बाद जी, आर के बाद दोस्तों एफ होना चाहिए।
तो आर के बाद एफ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है ना दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग पूरा भरने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों इन दोनों का कंपेयर कीजिए, यहाँ से देखिए जे के बाद ई है तो इसका मतलब क्या आएगा, तो आपके ई आएगा। फिर दोस्तों इसको देखकर ये भर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे टी के बाद आर है तो ठीक है, आर के बाद क्या है ओ है तो वो भर दिए, जे ई है, फिर ई के बाद दोस्तों ई है, ई के बाद क्या है तो आपका भैया डब्ल्यू है, उसके बाद एफ है तो बिल्कुल एफ डब्ल्यू मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी आप, या फिर 2-3 ऑप्शन को काट करके भी दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हैं, पेयर बना बना कर, है ना। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा गलत है, मैं फिर से लिख देना चाहता हूँ कि पहले में दोस्तों दो डैश है, फिर दोस्तों डी सी डी है ना, उसके बाद डैश है, फिर सी डी है, फिर डैश है, फिर डी है, फिर दोस्तों डैश है। इसमें अगर देखिएगा तो 3 3 6 3 9 और 1 मिनट 3 3 6 3 9 और 3 12 है ना। यहाँ पे भी दोस्तों 2 डैश है, 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ से भी दोस्तों 2 डैश है, डी के बाद डबल डैश है ना, उसके बाद सी डी है, फिर डैश है, डी है, फिर उसके बाद डैश है। यहाँ देखिए 12 टोटल लेटर है, तो 3-3 का पेयर बना लीजिए, 3-3 का पेयर बन गया। अब दोस्तों एक दूसरे से देखकर भरिए, देखिए डी से पहले, डी के बाद दोस्तों यहाँ पे डी है, सी है। अब दोस्तों यहाँ पे जब देखिएगा कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से यहाँ कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों सी से पहले डी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखिए एक चीज़ मिलेगा, इन दोनों का मतलब अल्टरनेट जो क्या हो रहा है कि पेयर बन रहा है। यहाँ से देखिएगा तो डी से पहले सी है तो सी डी होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए दोस्तों गौर से देखिएगा ऑप्शन को भी, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इसमें 2 ही अच्छा रहा है, सी डी सी डी सी डी सी डी यही अच्छा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं देखिए सी के बाद डी हो रहा, फिर दोस्तों सी के बाद डी हो रहा, तो फिर दोस्तों सी के बाद डी होना चाहिए, फिर दोस्तों सी के बाद डी हो रहा, फिर दोस्तों सी के बाद डी हो रहा, डी के बाद फिर सी शुरू हो जाएगा। अब देखिए सी से पहले क्या आ रहा था आपके भैया डी आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि डी सी डी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी इस तरह से लॉजिक लग रहा है ना। तो शुरू में डी भरा है, उसके बाद सी भरा है, फिर सी भरा है, डी भरा है, फिर सी भरा है, फिर सी भरा है। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा था आपके भैया, ऑप्शन नंबर मुझे 75 का ऑप्शन नंबर जो है बी दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन में कोई रामबाण तरीका नहीं होता, बस आपको आंखों से देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है ना। ये नंबर सीरीज तो है नहीं कि इसमें 2 बढ़ रहा घट रहा, तो आपको आंखों से दोस्तों आपको क्या करना है, कैच करना है। फिर दोस्तों 76 नंबर में 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, बी आर यू है, 76 नंबर क्वेश्चन ही गलत है, पूरा 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 हटाइए, इसको क्वेश्चन को हटा देते हैं। 1 मिनट मैं क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों बी आर यू डैश टी एल पी फिर डैश आर यू आई फिर डैश फिर एल पी बी आर फिर दोस्तों डैश आई टी एल पी बी डैश यू फिर आई फिर टी फिर डबल डैश। अब दोस्तों इतना बड़ा बड़ा सीरीज है, आप बताइए एग्जाम में आएगा, जो लड़का सीरीज पढ़ के ना आएगा तो माथा पिट जाएगा। तो सबसे पहले इसका दोस्तों कितना डिजिट है पहले गिनिए, लेटर कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब दोस्तों 28 आ रहा था, 28 को मैंने बताया था कि 7-7 का पेयर बनाइए, 7-7 से कुछ नहीं दिखेगा तो आप 4-4 का पेयर बनाइएगा। तो 7-7 का पेयर बनाते 3 4 5 6 1 7 पीछे अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से अलग हो गया, 3 3 और 4 3 7 फिर अलग हो जाएगा, फिर 7 ये अलग हो गया। अब एक दूसरे से क्या कीजिए दोस्तों, कंपेयर कीजिए। देखिए बी आर यू है तो यहाँ से दोस्तों बी आर यू यहाँ दिख रहा है, फिर बिल्कुल सही है। अच्छा यू के बाद दोस्तों आई है, यू के बाद आई है तो इसका मतलब यू के बाद दोस्तों यहाँ पे आई हो गया। अब ये पूरा बॉक्स दोस्तों भरा गया। अब इसी को देखकर इसमें भर दीजिए, तो आई के बाद क्या आता है आपका भैया टी है, ये भी भरा गया। इससे देखकर ये इसको भर दीजिए, बी आर यू है तो बी आर यू यहाँ मतलब बी यू होगा। फिर बी के बाद दोस्तों क्या है तो आपके बी के बाद आर आता है, यू आई है, फिर टी आता है, टी के बाद दोस्तों क्या आता है तो आपके भैया एल पी आता है। मैं एक दूसरे को देखकर भर दिया हूँ। तो इसका मतलब है दोस्तों जो भी आंसर आएगा लास्ट में एल पी आएगा, एल पी आएगा, एल पी आएगा, ये भी गया।
और ये भी गया, तो ऑप्शन 2 बचा। आई शुरू में आई होना चाहिए, उसके बाद बी होना चाहिए, बी के बाद दोस्तों टी आना चाहिए तीसरे नंबर पे। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा था? आपके भैया ऑप्शन नंबर सी, है ना। आपको एक तरह लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ऑप्शन देखिए सीधा जो है दोस्तों, जो नहीं होगा उसको काटिए, क्योंकि आपको एग्जाम में दोस्तों कॉपी कलम रहेगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा, तो आप ऑप्शन करिए और तुरंत फटाफट गोला भरिए और आगे बढ़िए, है ना। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके लगाइएगा, पूरा आपको करने की गधों की तरह दोस्तों मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। ए बी सी है दोस्तों, फिर डैश है, फिर ए है, फिर डैश है दोस्तों, फिर डबल सी है, फिर क्या दोस्तों डबल सी है, फिर ए बी है, फिर डैश है दोस्तों, बी है ना। इस तरीके से आप बताइए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले पेयर बनाएंगे कि पहले गिनिए कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे भी दोस्तों डैश है ना, सी के बाद डैश है, एक छोटा सा यहाँ पे छूट गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि 4 का आपको क्या बनाना है, तो आप कहते भैया 4 का पेयर बनाना है। तो 4 का पेयर बन गया, 2 2 4 का पेयर बन गया, 2 2 4 का पेयर बन गया, 2 2 4 का पेयर बन गया। अब एक दूसरे से मिलान कीजिए, ए के बाद दोस्तों बी आएगा, तो ए के बाद बी आएगा। अब देखिए लास्ट में सी आ रहा है, तो इसका मतलब इसके भी लास्ट में सी आएगा। ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, है ना। तो ये लॉजिक आपको अच्छा भी लग रहा हो, ये क्या लॉजिक लग रहा है? तो ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, इस तरीके से लॉजिक जा रहा है। तो बताइए क्या पहले वाला में भरेगा? सी, उसके बाद फिर दोस्तों बी आना चाहिए, बी के बाद सी, ए बी सी, सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी, किस ऑप्शन में? सी बी सी। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो आपके भैया 78 है। कितना है? 78 है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में एल है। क्या है दोस्तों? एल है। तो कोई बात नहीं, एल है तो क्या होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपको उतार देता हूँ। देखिए एच है, उसके बाद दोस्तों ए है, फिर डैश है, एच ए डैश डबल डैश है, फिर ई है, फिर दोस्तों ई है, फिर डबल डैश है, फिर वाई है दोस्तों, फिर एन है, उसके बाद ई है ना, ई है, फिर एच ए वाई हाई है, एच ए वाई है, हाई है, उसके बाद भी दोस्तों फिर डबल डैश है, फिर दोस्तों एच है ना, फिर एच है, फिर डबल डैश है, फिर दोस्तों एन है, उसके बाद ई है। गिनिए कितने अक्षर हैं? तो दो, एक मिनट, डबल ई एच है ना दोस्तों, एच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। टोटल 20 है, तो 20 है तो 4 का पेयर बनाइए या फिर 5 का पेयर बनाइए। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि बड़ा जो डी 4 5 20 होता है ना, तो 20 का बड़ा क्या होता है? तो 20 का गुणनखंड 4 5 20 होता है, मतलब 5 गुना 4 होता है। तो प्रायोरिटी दीजिए कि बड़ा बड़ा का पेयर बना दे, उसके बाद फिर छोटे पे आइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 20 का जब भी आए तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है दोस्तों आपको 5 में। तो आप क्वेश्चन जब कीजिएगा तो आपको आप धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो 2 2 4 1 5, तो 5 का पेयर बन गया, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। यहाँ देखिए 5, देखिए 5 में भी रिपीट भी हो रहा है। अगर 4 का लेते दोस्तों तो रिपीट नहीं होता, तो गलत हो जाता है ना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 2 4 1 5 पे रिपीट हो रहा है, फिर दोस्तों यहाँ पे 5 पे रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भरिए, एच के बाद ए है, इसका मतलब है दोस्तों एच के बाद यहाँ भी ए होगा, एच के बाद ए हो रहा है, उसके बाद दोस्तों वाई है तो वाई भरेगा, उसके बाद दोस्तों एन भरेगा, एन के बाद ई हो रहा है। इन दोनों क्या हो गया? बिल्कुल आप कहेंगे सेम हो गया। फिर इसको देखकर ये भर दीजिए दोस्तों, इसके बाद देखकर ये भरिएगा। तो वाई के बाद क्या आ रहा है? तो आप कहिएगा भैया वाई के बाद एन और ई आ रहा है, एन ई आ रहा है, बिल्कुल एन ई। इससे पहले क्या आ रहा था? आप कहेंगे भैया ए वाई आता, तो ए वाई यहाँ पे भर आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक हुआ दोस्तों कि एच ए वाई एन ई, फिर एच ए वाई एन ई, एच ए वाई एन, ये लॉजिक लग रहा है। तो शुरू वाले में क्या भरा है? तो आपके भैया वाई भरे आपने, उसके बाद एन, और लास्ट में ए वाई आपने भरा है। तो लास्ट से चलिए ए वाई सब में है दोस्तों, ये कटा। शुरू से चलिए वाई एन किस में वाई एन ये गया, और वाई एन ये भी गया, वाई एन, उसके बाद वाई एन, फिर उसके बाद ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद एन ई आना चाहिए, एन ई यहाँ भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्मार्ट तरीका लगाइए और ऑप्शन पर सीधा कुछ कीजिए दोस्तों। 10-20% दोस्तों रीजनिंग बनाते समय 20% तो आपका ध्यान जो है दोस्तों कम से कम कहाँ होना चाहिए? तो आपके भैया ऑप्शन पे होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब बताइए वी डब्ल्यू है, फिर डबल डैश है दोस्तों, है ना, फिर एस डी है, फिर जो दोस्तों डैश है, फिर है ई ए एस है, फिर डैश है, फिर डब्ल्यू है, फिर डैश है, ए है, फिर डैश है ना। सब चीज़ ठीक है, बस यहाँ पे क्या है? डबल डैश है। यहाँ पे एक डैश है, फिर एक डैश आप दे देता हूँ, और एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी है कि डब्ल्यू के बाद दोस्तों डबल डैश है। कितना है? तो आपके भैया डबल डैश है, तो यहाँ पर मान लीजिए डबल डैश है, ठीक है।
अब दोस्तों पेयर बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 है। 20 आ रहा है दोस्तों, तो हम मैंने बताया 20 जब आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 20 आ रहा था, 20 का गुणनखंड होता है 5 छक 20। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 5 5 का पेयर बनाइए। क्या कुछ समझ में आता है? तो 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 का क्या हो रहा है दोस्तों, तो आपके भैया पेयर बन रहा है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए शुरू में क्या आ रहा है, डब्ल्यू, यहाँ भी देखिए डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ भी डब्ल्यू है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, तो आपके भैया डब्ल्यू आ रहा है। अब डब्ल्यू के बाद दोस्तों ई आ रहा है, तो यहाँ भी डब्ल्यू के बाद ई आ जाएगा, फिर एस डी आ जाएगा। एस के बाद डी आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ भी डी आएगा। इन दोनों से कंपेयर कीजिए, यहाँ से डब्ल्यू के बाद ई आ रहा, तो ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, तो ए के बाद दोस्तों यस आ रहा है, फिर दोस्तों ए के बाद में क्या आ रहा है, आप कहेंगे एस डी आ रहा है, एस डी आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों शुरू में एस डी एस डी एस डी, ये ऑप्शन गया। उसके बाद दोस्तों फिर ई के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, 1 मिनट, ई के बाद दोस्तों क्या भराएगा, तो आपने ई के बाद भैया एगो ए भराएगा, क्योंकि आपने एक फिलिंदा बैलेंस यहाँ छोड़ रखा है। तो ई के बाद दोस्तों कितना आएगा, तो आपने ए, तो ई के बाद ए, ई के बाद ए बिल्कुल सही है, ई के बाद ए, और उसके बाद डब्ल्यू डी, फिर डब्ल्यू डी यहाँ आ रहा है, डब्ल्यू डी मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आप करेक्ट, आप इसको सजा कर भी लिख सकते हैं या फिर आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ये बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों, अभी मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, मेरे पास 89 क्वेश्चन है, लगभग अभी 10 क्वेश्चन है इसको लगाकर, है ना। 10 क्वेश्चन को दोस्तों क्या हम लोग अभी 1 घंटा में, मतलब 36 मिनट हुए हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी, मतलब बहुत टाइम है। तो हम लोग आराम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से नहीं, मतलब फिर भी जो समझाने का जो मेरा जहाँ रहेगा समझाने का, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, है ना। अब देखिए 80 नंबर में क्वेश्चन में ए है, फिर क्यू है, फिर डैश, देखिए डबल डैश है, यहाँ पे भी डबल डैश है, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ। फिर यस ए डैश है, फिर डब्ल्यू ई डैश है, ए डबल डैश है, यहाँ पे भी दोस्तों डबल डैश है, ठीक है। उसके बाद ई एस है, फिर डैश है, फिर यहाँ पे मतलब बिल्कुल सही है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 5 5 का पेयर बनाइए, 1 2 3 4, है ना। 5 यस से अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी दोस्तों अलग हो जाएगा। अब बताइए क्यू से पहले क्या दिख रहा था आपको, भैया क्यू से पहले ए दिख रहा, मतलब यहाँ पे ए आएगा। अब देखिए यस के पहले ई आ रहा, तो दोस्तों ई आ जाएगा यहाँ पे, मतलब लास्ट में ए ही आना चाहिए, ए ई, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब दोस्तों नहीं, हाँ, है ना, शुरू में तो यही आएगा। तो देखिए ऑप्शन से भी दोस्तों हमने पूरा सोल्व भी नहीं किया, लास्ट का 2 खाली सेम किया, कि देखिए यहाँ पे एक क्यू से पहले दोस्तों, क्यू से यहाँ पे देखिए क्यू आया, क्यू से पहले ए आ रहा था, क्यू से पहले मैं ए लिख दिया, और डब्ल्यू के बाद दोस्तों ई आ रहा, तो मैंने ई लिख दिया। तो दोस्तों ए ही लास्ट में आएगा, है ना। तो ए ही देखिए दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो जाएगा। तो आप दोस्तों मैंने पूरा सोल्व किया भी नहीं, अब आंसर तक पहुंच गए। तो इसी तरह दोस्तों आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना दोस्तों। तो आप, आई होप दोस्तों आप इसको समझे होंगे, है ना, 80 नंबर क्वेश्चन को। फिर दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अब इसमें दोस्तों फिर है पी आर के वाई है, फिर डैश है, फिर एल डी पी है दोस्तों, फिर डैश है, फिर वाई है, फिर देखिए यहाँ पे की है डबल डैश है, पी के बाद डबल डैश है ना, फिर वाई एल है, फिर है डबल डैश है, यहाँ पे भी दोस्तों डबल डैश है ना, बाकी बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले लेटर को गिनिए, तो आप कहेंगे भैया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब 28 28 आ रहा, क्या करेंगे, 7 7 का पेयर लगाएंगे, मैंने बता रखा है। 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपको 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 एक 7 हो जाएगा। अब देखिए मिलाइए, एक दूसरे से कंपेयर कीजिए, देखिए यल, डी से पहले क्या है, तो आप कहेंगे यल है, तो डी से पहले यल हो जाएगा, यल से पहले ओ है, तो मतलब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा यल, यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे बताया था ना, एक फिल इन द ब्लैंक्स और है। तो यहाँ पे 1 मिनट में आप यहाँ से मिटा देता हूँ, लास्ट वाला मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रखा हूँ कि यहाँ पे डबल डैश था, है ना, डबल डैश था ना, हाँ बिल्कुल था। तो यल से पहले क्या आता है, आप कहेंगे भैया यल से पहले ओ है, तो ओ होगा। और फिर ओ से पहले क्या आता है, आपके भैया वाई आएगा। तो बताइए ओ से पहले वाई, मतलब वाई होना चाहिए, उसके बाद ओ आना चाहिए, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर और था ना, मैं बता रखा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब पूरा हम सोल्व किए भी नहीं और आंसर आ गया। देखिए यल से पहले क्या है, तो आप कहेंगे भैया ओ है, यल से पहले ओ है, ओ से पहले क्या आएगा, तो आप ये ओ से पहले वाई आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने नीचे लिखा है, तो ओ से पहले वाई हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में पूरा सोल्व भी नहीं किया दोस्तों, और मेरा आंसर बनकर तैयार हो गया।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह का अप्रोच लगाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं दोस्तों, आप उसको दोस्तों उससे आगे निकलना है दोस्तों। जब आप उससे आगे कब निकलिएगा, जब उससे अलग दोस्तों सोचने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यहाँ पे दोस्तों यल के बाद यम है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छूट गया, यल के बाद यम है, यल के बाद बी के बाद दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, बी है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, डब्ल्यू है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भी है, फिर क्यू है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हाँ बिल्कुल सही है, डैश है, फिर बिल्कुल 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 नहीं, मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा एरर है, इस क्वेश्चन को मैं आपको उतार देता हूँ आपके लिए। बी है, फिर डैश है दोस्तों, फिर यम है, डैश है, फिर क्यू है ना, फिर दोस्तों डैश है, फिर वी है, फिर यम है दोस्तों, उसके बाद फिर दोस्तों डब्ल्यू है, फिर डैश है ना। उसके बाद दोस्तों बी है, भी है, यम है, उसके बाद दोस्तों डब्ल्यू है दोस्तों, फिर बी है, फिर भी है, डबल डैश है, फिर दोस्तों क्या है, तो आपके भैया टी है ना। तब इस तरह से क्वेश्चन है। अब सबसे पहले गिनिए कि कै गो है, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 20 है दोस्तों। तो क्या कीजिए, आप 5-5 का पेयर लगा लीजिए, है ना। 20 में 5-5 का पेयर बनाइए, अगर 5-5 से कुछ ना दिखे तो आप 4-4 पे जाइएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ दिखा, 1 2 3 4 5 दिखा, 1 2 3 4 5 है ना, 2 2 4 1 5 यहाँ पे। अब देखिए कि बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ पे दोस्तों बी आ जाएगा, डब्ल्यू नहीं सॉरी, यहाँ यम है तो बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी है शुरू में, यहाँ भी बी है। फिर देखिएगा दोस्तों बी के बाद भी दिख रहा था, यहाँ भी मतलब भी आएगा, यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया। उसके बाद देखिए भी के बाद यम है, तो भी के बाद यहाँ भी यम है, यहाँ भी यम दिया गया, यहाँ मतलब दोस्तों यम हो जाएगा। यहाँ से देखिए यम के बाद क्या है, तो आपके भैया यम के बाद जो है डब्ल्यू है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू। इसका मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों लास्ट में यम आएगा और डब्ल्यू आएगा। किस ऑप्शन में आपको यम और डब्ल्यू दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें 2 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 2 ऑप्शन दोस्तों ऐसे ही खत्म हो गया। शुरू में देखिए, उससे पहले देखिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कि डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा था आपके भैया, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद जो है टी आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपके भैया टी आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि 3 नंबर में टी आना चाहिए, तो आपको टी किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको किसी ऑप्शन में दोस्तों टी भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग गलत सोच रहे हैं थोड़ा सा। क्या गलत सोच रहे हैं, तो देखिए कि जो लास्ट वाला है दोस्तों, उसमें लास्ट वाला में क्या क्या है कि यहाँ पे जो दोस्तों क्यू के बाद क्या होता था, आपके क्यू के बाद होता है भैया, क्यू के बाद आर होता है, क्यू के बाद आर होता है, और आर के बाद दोस्तों होता है यस होता है, यस के बाद दोस्तों फिर क्या होता था आपके भैया, यस के लास्ट में टी हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे यस होगा। बताइए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो है सी में ऐसा मुझे दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरीके से लॉजिक लग रहा था कि जो लास्ट वाला जो अंक है दोस्तों उसमें एक एक बढ़ता जा रहा था, है ना, रिपीट नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। 3-3 जो डिजिट सबका जो 4-4 जो डिजिट है दोस्तों, 4-4 जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों सबका 4-4 वो बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा। लेकिन जो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों उसमें एक एक जुड़ता जा रहा है, एक एक जुड़ता जा रहा है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ से देखिएगा तो क्यू है, क्यू के बाद आर हो रहा, आर के बाद यस हो रहा, यस के बाद यहाँ पे टी देखिए लिखा हुआ था, है ना। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन जो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन में, आप फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन सही है। तो बिल्कुल दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत लिखा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन सही लिख कर दे देता हूँ। यहाँ कहिएगा भैया बी है, फिर डैश है, फिर दोस्तों ए है, फिर डैश है, फिर बी है दोस्तों, फिर डबल डैश है, फिर बी है, फिर डबल डैश है दोस्तों, फिर बी है, फिर ए है ना। तो आपने भैया बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर डैश है दोस्तों, फिर दोस्तों बी है, फिर डैश है, फिर यम है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बी है, उसके बाद दोस्तों फिर दोस्तों डी डैश है ना। अब बताइए दोस्तों कि कितने इसमें लेटर दिए गए हैं, तो आपके भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। अब 18 है दोस्तों, तो 3-3 का पेयर बना लीजिए, क्योंकि ए भी दिख रहा है, 2-2 अच्छा रही है ना। तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 दोस्तों, 1 2 3 का पेयर, फिर 1 2 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ से कुछ समझ में आया दोस्तों, तो आपके भैया बिल्कुल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा बी सी। तो दोस्तों यहाँ से बी ए कुछ दिख रहा है, कुछ मिल रहा है, तो आपके भैया बिल्कुल जो है मुझे दिखने बी तो यहाँ दिख रहा है, लास्ट में बी मतलब ठीक दिख रहा है।
अच्छा 20 से पहले ए है तो ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा, ए होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब दोस्तों शुरू में क्या होगा, सबसे पहले यम होगा, आप कहिएगा यहाँ भी शुरू में यम होगा, यहाँ भी शुरू में यम होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बी हो रहा है, तो यहाँ पे तो दोस्तों लॉजिक लग तो रहा है, लेकिन अच्छा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। यही लॉजिक लग रहा है, बाकी सब तो मिल ही रहे हैं ना। तो देखिए शुरू वाले में क्या भरे, तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है दोस्तों कि बी, यहाँ पे बी हो रहा है, उसके बाद बीच में भी बी बी ए हो रहा है, फिर दोस्तों यम बी ए, फिर यम बी ए, यम बी ए, यम बी ए और यम बी ए, खाली बस ये वाला अलग है ना। तो कोई बात नहीं, एगो को रहने दीजिए, बी है तो बी यहाँ पे भरा जाएगा, है ना। फिर देखिएगा तो यम 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 भरा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन क्या दिख रहा, तो इसका जो ऑप्शन में है दोस्तों आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप मिलाइएगा तो आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों इस वाला क्वेश्चन को, के है, एच है, यू है, फिर डबल एक डैश है, एक डैश है। यहाँ पे दोस्तों बस आपके डबल डैश है ना, इसको आप डबल डैश कर लीजिए, बाकी सब सही है। अब इसको सबसे पहले बनाइए, तो कैसे बनेगा, तो आप भैया जैसे बना रहे थे वैसे ही बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अब बताओ दोस्तों 20 20 है, तो 20 20 जब भी रहेगा तो 20 20 का पेयर कितने बनाएंगे, तो आपने भैया 5 या फिर 4। 5 से पहले मैं बनाकर देखता हूँ, अगर 5 से दोस्तों सूटेबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 4 की ओर जाएंगे, है ना। 5 5 कर बनाते हैं, तो 2 3 2 5 हो जा रहा है, बिल्कुल सही, 2 3 2 5 हो रहा है, 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा यहाँ से अलग, और 5 ही अलग हो रहा। अब देखिए कि के बाद दोस्तों के बाद क्या आ रहा है, तो आपको भैया के बाद यह चाह रहा था, यहाँ भी के बाद यह चाह जाएगा, फिर के बाद यह चाह रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या आ जाएगा, तो आपको भैया क्या आ जाएगा। अब देखिए यस के बाद ई आ रहा है, तो यस के बाद देखिए ई आ रहा है, इसका मतलब देखिए ई है, ई से पहले क्या होता है, ई के बाद होगा यफ, यहाँ पे मतलब घटता जा रहा है, ई यफ जी हो रहा है, इसका मतलब फिर यहाँ पे यच आया, बिल्कुल सही सोचे हैं, है ना। यू है तो यहाँ पे यू भी ठीक है, यहाँ पे यू भी ठीक है, और तो सब तो भरा ही गया। यहाँ पे यस था, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में यू था, 3 नंबर में यू है, और 3 नंबर में यू है, 3 नंबर में यू है, ठीक है। एक मिनट, 2 2 4 1 5, ठीक है। यस, यहाँ पे यस है तो यस ही आएगा, है ना, यस भराएगा, और यहाँ पे दोस्तों यच भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा, तो आपका भैया यच भराएगा, उसके बाद यफ भराएगा, उसके बाद के भराएगा। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो मुझे ये दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट हो जाएगा 84 का। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसको मैं आपको रेज करके बताता हूँ कि क्या होगा। इसका क्वेश्चन किया गया है 85 नंबर, है ना। इसमें क्या है दोस्तों कि ए है, क्या है, तो आप कहेंगे भैया ए है, तो ठीक है ए है, उसके बाद दोस्तों ई है, उसके बाद ई है, उसके बाद दोस्तों आई है, फिर डैश है, फिर जे है, फिर यल है, डैश है, फिर क्यू है, उसके बाद दोस्तों यस है, फिर डैश है ना, फिर डबल यस है दोस्तों, फिर डैश है, फिर जेड है, एक्स है, फिर उसके बाद दोस्तों यू है। अब दोस्तों इसमें क्या है, खतरनाक एकदम क्वेश्चन है, बिल्कुल खतरनाक है। आप सबसे पहले बताइए कि रिपीट तो लग रहा है, रिपीटिंग जैसा तो सीरीज है नहीं, तो देखिए कैसे है। तो सबसे पहले इसका टुकड़ा कीजिए, कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो 4 4 का क्या कर लिए, सबसे पहले पेयर बना लीजिए, 2 2 4 का पेयर, फिर 2 2 4 का पेयर, 4 4 का पेयर। अब देखिए 1 से हो गया 10, कितना बढ़ा था, आप कहेंगे 9, 9 से दोस्तों 10 है ना, 10 हो गया, मतलब 9 बढ़ा। 19 से दोस्तों 10, देखिए यहाँ पे 10 से हो गया 19, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे भैया 9। तो अब 19 में दोस्तों क्या कीजिए, हम 9 बढ़ाइए, तो 19 9 कितना हो जाएगा, तो आपने 19 9 28 हो जाएगा ना, 19 9 28। 28 नंबर पे कौन आता, तो आपको भैया नहीं पता, 28 नंबर पे तो कोई ABCD आता भी नहीं है। तो मैंने जब भी बताया कि 28 26 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, घटा देंगे 26 में, तो कितना आ जाएगा, तो आपका 2 आएगा। तो 2 नंबर पे कौन आता, तो आपको भैया बी आता, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया नहीं है ना। तो क्या सोचेंगे जी, हाँ। अब एक ही ऑप्शन में देखिए दोस्तों कि यहाँ बी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा आंसर। अच्छा और भी अगर कंफर्म करना चाहें तो 5 से दोस्तों 12 हो गया, कितना बढ़ा, तो 6 5 11, 5 से 12 हुआ, 5 से 12 हुआ, मतलब प्लस 7 7 5 12 होता है, 7 बढ़ा। फिर दोस्तों 12 7 कितना होता है, तो 12 7 दोस्तों 19 हो जाएगा, 19 पे दोस्तों यहाँ पे भी यस आ जाएगा,
19 और दोस्तों 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 नंबर पर जेड आ रहा है। तो मतलब दूसरे वाले में कितना कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए x से 19 से दोस्तों 24 हो गया, तो कितना हुआ 19 से 24, तो आप कहेंगे भैया 5 बढ़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी दोस्तों 5 बढ़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 14 रहेगा, 14 5 19, तो 14 रहा होगा, 14 मतलब यन, और यन से दोस्तों है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी दोस्तों 5 घट बढ़ रहा है। तो देखिए आई मतलब 9 9 5 14, 14 मतलब यन हो जाएगा, फिर 14 इसमें जो 5 जोड़ेगा मतलब 5 5 तीसरे वाले में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से लॉजिक दोस्तों लग रहा है। तो फिलहाल तो दोस्तों मुझे ऑप्शन नंबर ए ही दिख गया, क्योंकि शुरू से ही पता चल गया इस कि दोस्तों 4 4 का जब पेयर लगाए तब हमको पता चला कि प्रत्येक जो पहला पहला जो अक्षर दोस्तों 4 4 बढ़ रहा है ना। ये तो एनालॉगी जैसा सीरीज वाला जो पहला टाइप करा था उसी तरह, बस इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अलग अलग नहीं किया गया था, बस इसको सीरीज में पूछ दिया था, है ना। जब पेयर करेंगे दोस्तों तो अलग अलग हो जाएगा, तो अपने आप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, 85 नंबर हो गया, 86 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, 2 3 क्वेश्चन और है। यहाँ पे स्टार लगा दिया। अच्छा फिर कोई बात नहीं, क्वेश्चन को मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए सी है, डैश है, फिर बी है दोस्तों, सी है, फिर ए है, फिर डैश है दोस्तों, फिर सी है, डैश है, फिर बी है ना, फिर दोस्तों सी है ना, बी के बाद दोस्तों क्या है, सी है, फिर दोस्तों डैश है, फिर उसके बाद दोस्तों बी है। कितने अक्षर है, तो 3 3 6, 3 3 9, 3 6 12 है, तो 3 3 का फटाफट से दोस्तों क्या कर लीजिए, तो आप भैया फटाफट से पेयर बना लेता हूँ उसका, 3 3 3 3, बी बी मतलब देखिए सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, शुरू में ए आ गया, फिर बी आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए बी डबल ए बी डबल ए बी, ए किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहिए भैया ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 वाला क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन में एरर है, कोई बात नहीं, एरर है तो मैं आपको क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। तो यहाँ आप कहिएगा ए बी सी है, तो मैं लिख दिया ए बी सी डैश डैश है, फिर दोस्तों डी है, उसके बाद सी है, फिर डी है दोस्तों, फिर दोस्तों ई है, उसके बाद दोस्तों डी है, डैश डैश है दोस्तों, फिर ई है, फिर दोस्तों डैश है, उसके बाद दोस्तों बी है। अब बताइए कितने अक्षर है, 3 2 5 5 7 7 9 9 10 11 12 13 14 15 15 है दोस्तों। तो क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 5 का अगर पेयर लगाते हैं तो दोस्तों कुछ समझ में आता है, तो आप कहिएगा बिल्कुल 2 3 2 5, फिर दोस्तों 2 2 4 1 5, फिर देखिए 2 2 4 1 5 है ना। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया। तो यहाँ से देखिए कुछ रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो 3 3 का पेयर मुझे लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल लगा दीजिए, 3 3 का पेयर 3 3 का लग गया, और यहाँ से 3 3 का पेयर लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ से पेयर लग जाएगा, 1 2 3 3 का पेयर लग गया। अब आपको कुछ दिखा तो आप कहेंगे भैया ए बी सी दिख रहा है, फिर ए डी सी ई दिख रहा है ना। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए क्या क्या हो रहा है दोस्तों की रिपीट हो रहा है। ए बी सी है, शुरू किससे लास्ट किससे हुआ था, आपने भैया सी से लास्ट हुआ है, तो पहले ए बी सी हो रहा है, उसके बाद दोस्तों फिर क्या किया, बी सी डी कर दिया, फिर उसके बाद दोस्तों इसको पकड़ा है सी, है ना, तो सी डी ई कर दिया, फिर दोस्तों आपको डी को पकड़ना है, डी हो गया, डी के बाद ई हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो आपका भाई एफ हो जाएगा, फिर दोस्तों बीच वाला को पकड़ना है, तो ई हो गया, ई के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद क्या हो जाएगा, तो आपका भैया जी हो जाएगा, तो है ना। एफ जी ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा, एफ जी तो उतना जाना भी नहीं है, आपको ई तक ही रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ ई लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे छोड़िए हटाइए, इस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में कराता हूँ, इसको छोड़िए, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसमें। फिर दोस्तों 88 नंबर में आ जाइए, सी है बी है, यहाँ पे दोस्तों एक डैश था जो छूट गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सी के बाद डैश है, ठीक है, डबल बी है, ए है, डैश है, फिर बाकी सब क्वेश्चन दोस्तों टकाटक है बिल्कुल। अब बताइए कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 18 है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, छो का पेयर बनाइए, तो 2 2 4 2 6 का पेयर बन गया, फिर 2 2 4 2 6 का पेयर बन गया। तो अब देखिए क्या क्या बना पेयर, यहाँ से देखिएगा कि ए बी शुरू में आ रहा है ना, ए बी यहाँ पे है ना, 1 मिनट, यहाँ पे पेयर है, तो देखिए सी सी शुरू शुरू में है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 2 3 यहाँ पे होगा,
यहाँ पे लगेगा डैश, 1 मिनट, कितने, 2 2 4 5 1 6, 1 2 3 3 6, यहाँ पे पेयर लगेगा, फिर 2 2 4 2 2 4 2 6, है ना। देखिए C BB A, CA, फिर B है ना। CA, हाँ देखिए यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, CABB, देखिए CA फिर BB, देखिए CABB, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपका सी। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है सी के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका ए, फिर सी आ रहा है, AC किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। उसके बाद देखिए बी भरा है, उसके बाद सी, उसके बाद बी। तो काफी आसान क्वेश्चन था, आप जब गौर से देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों तो आप बिल्कुल कर पाइएगा, है ना। यहाँ पे दोस्तों अच्छा सवाल है। यहाँ पे दोस्तों जो आपको ई दिख रहा है, ये सब सीसी है दोस्तों, है ना, सीसी है। मैं आपको लिख देता हूँ अच्छे से, सी है। एक मिनट, अरे यार पूरा घन चक्कर क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ नीचे। डबल बी है, फिर डैश है, डबल सी है, फिर डैश है, डबल बी है, फिर डैश है, बी है। फिर देखिए क्या है कि 4 को दोस्तों लगातार सी है, 1 2 3 4 सी है, फिर दोस्तों डैश है, फिर बी है। बताइए कितने अक्षर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 है, और 16 है दोस्तों। तो कितना कितना का पेयर लगाएंगे आप, तो आप कहेंगे भैया 4 4 का पेयर लगेगा, है ना। 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 का पेयर, 2 2 4 का पेयर, 4 4 का पेयर लग गया। अब देखिए डबल बी हो सकता है, डबल बी डबल सी क्या लग सकता है, सोचिए थोड़ा सा। डबल बी, कुछ लॉजिक सोचना। देखिए रिपीटिंग सीरीज जैसा दिख नहीं रहा। अच्छा इसका इसका अगर आप तुलना करते हैं तो कुछ दिखेगा आपको, डबल बी, तो इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, फिर दोस्तों सी आएगा। फिर इन दोनों का अगर पेयर कर मिलान करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको पता चलेगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बी। तो कंपेयर दोस्तों अल्टरनेट भी, कंपेयर भी से भी बनता है। यहाँ शुरू में सी भरेगा, सी भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर बी। देखिए लॉजिक भी बन गया, डबल बी डबल सी, डबल सी डबल बी, डबल बी डबल सी, डबल, तो इस तरीके से बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, डबल सी डबल बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों बनते हैं, है ना। तो अल्टरनेट भी दोस्तों, तो आप जब क्वेश्चन कीजिएगा ना तो अपने आप पता चलेगा कि इन दोनों में दोस्तों यहाँ पहले बी है यहाँ, लेकिन शुरू में सी आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों इन दोनों का हम लोग मिलान नहीं कर सकते। तब हम लोग दोस्तों पहला पेयर का दोस्तों इस पेयर से हम लोग अगर मिलान करते हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ बी आ रहा है, तो इसका भी शुरू बी आ रहा है। इसके तो इस तरीके से दोस्तों आपको दिमाग को रीजनिंग में दोस्तों दौड़ाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन दोस्तों सही हो पाएगा, है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों और है बचा हुआ मेरे पास, है ना। मैं इसको देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये था ना 87 नंबर। अब 87 नंबर को क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ए बी सी है। क्या है दोस्तों, ए बी सी है, फिर डैश डबल है, फिर डी सी है, डी ई है, फिर दोस्तों आप कहेंगे भैया डी है, फिर डबल डैश है, फिर ई है दोस्तों, डैश है, उसके बाद दोस्तों बी है। कितने अक्षर है, तो आप कहेंगे 3 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15 है, मतलब 3 3 का पेयर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 3 3 का पेयर लगाइए, 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जो है सी है ना, ई भी है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि लास्ट में किसी का पेयर में बी दिख रहा है, इसमें देखो कि एक दूसरे का कंपेयर करने से दोस्तों आंसर जो है आंसर नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा और भी सोचना पड़ेगा। देखिए ए बी सी है, तो हो सकता है दोस्तों फिर बी लिया होगा, एक अक्षर को दोस्तों एबीसी में बी ए को छोड़ दिया, फिर बी सी डी लिख दिया होगा। फिर देखिए यहाँ से कन्फर्म हो गया दोस्तों कि बी सी डी आया है, तो बी को छोड़ दिया, फिर सी डी ई लिख दिया है ना। उसके बाद दोस्तों फिर डी ले लिया, और डी के बाद दोस्तों डी के बाद क्या ले लेगा, तो आप कहेंगे भैया डी के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया एफ आ जाएगा, लेकिन एफ ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो एफ नहीं है दोस्तों, तो हो सकता है कि ए बी सी डी ई के बाद फिर शुरू से ए कर दिया होगा, तो हाँ ये हो सकता है, तो ए हो जाएगा फिर, ठीक है। और फिर देखिए दोस्तों कि डी ई ए हो गया है, तो फिर क्या कर दिया, डी को छोड़ दिया, फिर ई से ले लिया, ई के बाद क्या आएगा, फिर आप कहिएगा ए आ जाएगा। लास्ट में ऑप्शन में एक किसका आ रहा है, तो आप कहिएगा भाई ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए बी आ रहा है, उसके बाद फिर ई, उसके बाद दोस्तों सी आ रहा है। एक मिनट, कौन सा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। यहाँ पे दोस्तों सी भरे हैं ना, बी सी, फिर दोस्तों ई, तो बहुत अच्छा काफी लॉजिक था।
है ना, कि देखिए यहाँ पे रिपीट होने पर दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों आप देखिएगा ये बहुत अच्छा दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट इसमें फुल पत्ती जरूर लगा लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन में कि ए बी सी है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि किसी में रिपीट में दोस्तों ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो ये लॉजिक यहाँ पे है कि ए बी सी पहले लिया, फिर दोस्तों ए को छोड़ दिया, फिर बी सी लिख दिया, तो बी सी लिख दिया, उसके बाद डी लिख दिया, फिर दोस्तों यहाँ पे बी को छोड़ दिया, फिर सी डी ई लिख दिया, है ना। फिर दोस्तों फिर डी को लिया है, उसके बाद फिर डी के बाद ई होता है, ई के बाद दोस्तों एफ लेना चाहिए, लेकिन एफ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ए बी सी डी ई डी ई तक ही लिया, ए के बाद फिर ए से शुरू कर दिया, तो इसका मतलब फिर डी के बाद ई हो गया, ई के बाद ए हो गया। अब दोस्तों ई को फिर क्या कर दिया, छोड़ दिया है ना, डी को छोड़ दिया, फिर ई को लिया, ई के बाद ए हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहिएगा बी हो जाएगा। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपके ऑप्शन नंबर बी में। अब दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का भी दोस्तों क्या हो गया है, खेला समाप्त हो गया दोस्तों, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगला जो शायद इसका 1-2 क्लास और लगाना पड़ जाए दोस्तों, तो मैं लगा दूंगा, है ना, सीरीज से, क्योंकि आपका एग्जाम का मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका वेटेज रहता, तो मैं आपसे मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि 2 क्लास इसका और लगा दूँ, है ना, फिर ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा एग्जाम में रहता है, तो मैं 2 क्लास और लगा दूंगा, है ना। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन बनाते रहिए। जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों उसका रिवीजन जरूर कीजिए, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल क्वेश्चन देखे साउथ मूवी की तरह, तो उस तरह से दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। 1 लाख स्टूडेंट एमएमएस में दोस्तों फार्म भरता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चा नहीं लिख पाता है दोस्तों, मेरे साथ क्वेश्चन नहीं करता है, समझ लीजिए अपने आप के नाम के आगे दोस्तों करम फोड़ लगा लीजिए कि आपका सिलेक्शन दोस्तों होने वाला नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। तब तक के लिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।